अस्सलाम वालेकुम। साकिब रफ़ीक काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म आस्क काजी इन्वेस्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपने अब तक कोई सवाल नहीं पूछा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आप भी पूछें काजी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की रियल स्टेट के बारे में। आपका कोई कंसर्न है, आप ऑलरेडी अगर प्रॉपर्टी ले चुके हैं, अगर आप पहले से पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं लेकिन आप डरते हैं, या अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है जो पाकिस्तान की रियल स्टेट के हवाले से है, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के हवाले से है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इवन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सवाल के बारे में हम ओपनली कोई वीडियो ना बनाएं या आपका सवाल जो है उसका 1 to 1 जवाब दे दिया जाए, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। आज का अहम सवाल, और मैं उन सवालों को ज़्यादातर अपने फोरम पे लेके आता हूँ जो लोग एक तो मुझे इस चीज़ से मना नहीं करते, और दूसरा जिन लोगों का सवाल बाकी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। एक सवाल जो आज हमसे किया है, ये बहुत से मुख्तलिफ दोस्तों ने किया था और इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, वो ये था कि आजकल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जब उनकी लोकेशन के बारे में बात की जाती है तो मोटरवे और रोड्स और जीटी रोड और इंटरचेंज, इन चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। क्यों नहीं ऐसा होता कि जो ऑफ एरियाज़ हैं, जो कंट्री साइड है, जो दूर दराज इलाके हैं, उनको प्रमोट किया जाए। और सवाल बेसिकली ये था कि जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका की सेलिंग पॉइंट जो है वो कोई इंटरचेंज या कोई मोटरवे या कोई जीटी रोड या किसी किस्म का कोई रिंग रोड क्यों होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बिलखसूस उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एड्रेस कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाले इलाकों में और बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं। हमारे यहाँ अगर आप इस तरह के किसी जंगल में भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आपकी एम्बुलेंस यहाँ से भी 5 मिनट के फासले पे है, आपका करीबी हॉस्पिटल यहाँ से भी 10 से 20 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि आप ऐसे एरिया के अंदर रहते हों जहाँ पर आप जो रोड्स हैं, जो मेन आर्टरीज़ हैं कंट्री की, जो आपको लिंक करते हैं इलाके तमाम तर बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, आपकी जॉब्स के मौके, इन तमाम चीज़ों के करीब हों। इस वजह से जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो लाहौर स्मार्ट सिटी हो जो कि काला शाह काकू इंटरचेंज के पास है, चाहे वो नोवा सिटी हो जो सी पैक एयरपोर्ट इंटरचेंज के ऊपर है, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो जिसका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज M2 के ऊपर है, चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो जैसे कि गुलबर्ग है इस्लामाबाद में मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर है। इसी तरह से जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं उनके लिए एक जो बहुत ज़्यादा की सेलिंग पॉइंट होता है जिसको वो प्रमोट करते हैं वो एक्सेसिबिलिटी का होता है कि आप वहाँ से बाकी की फैसिलिटीज़ की तरफ जाने के लिए कितनी आसानी के साथ लिंक्ड है। अगर मैं ग्रैंड सिटी खारियाँ की बात करूँ तो मेन जीटी रोड के ऊपर है, वहाँ से निकलकर आप 10 मिनट में शहर पहुँच जाते हैं, और अगर आपने मुल्क के किसी हिस्से पे भी जाना है तो आप ऑलरेडी जीटी रोड पे बैठे हुए हैं। तो ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो होते हैं, ये वजह होती है कि ये इंटरचेंजेस को, मोटरवेज़ को, जीटी रोड को, एक्सेसिबिलिटी को इतना ज़्यादा उजागर करते हैं, और इसीलिए इन प्रोजेक्ट्स की डिमांड उन प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है जो प्रोजेक्ट शहर से या शहर को जाने वाले रोड से और मेन आर्टरीज से और मोटरवेज से दूर होते हैं। अगर आपका कोई और कंसर्न है और आपके सवाल का जवाब आपको मुतमईन नहीं कर रहा तो आप दोबारा मुझे इस बारे में कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।